नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम फिर वापस आ गए हमारी हिंदी की कक्षा में। आज जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो हमारी वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन है अध्यापक और बच्चों के बीच में, जो यानी कि छात्रों के बीच में। और अध्याय है हमारा राष्ट्रीय गान, जिसमें हम जानेंगे आज कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा, कब गाया गया, कैसे लिखा गया था। अध्यापिका: बच्चों, कल 15 अगस्त है। आपको इस दिन की महत्ता तो ज्ञात होगी। हाँ, 1947 ईस्वी में इसी दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। इसलिए ये दिन हम देशवासियों के लिए अपार हर्ष और उत्सव का दिन है। इस उपलक्ष्य में कल आपके विद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। आप सब समय पर। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक बता रही है क्या कि 15 अगस्त है कल, और आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है, और ये बहुत ही हर्ष का दिन है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। पर पाठशाला पहुँचे। मुझे विश्वास है कि आप सबको अपना राष्ट्रगान याद होगा। इतना ही नहीं, उसे शुद्ध उच्चारण के साथ लय में गाना भी आना चाहिए। जिसे याद ना हो वे इसे श्यामपट्ट से उतार लें। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो टीचर ने क्या बोला, अध्यापक ने कहा कि आप इसको याद करें और कल विशेष सभा होगी। आदित्य: मैडम, ये गान किसने लिखा है? अध्यापिका: बेटा, ये गान विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये पूरा गीत तो बहुत लंबा है, 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रगान के लिए केवल एक ही पद लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वैसे इस गीत को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले ये जो गान, राष्ट्रीय गान हमारा जो गाया गया था, कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, वो भी 27 दिसंबर 1911 में। और इसको हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कब हमारा राष्ट्रीय गान बना? 26 जनवरी 1950 को। और इसे लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। सुयश: मैडम, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? अध्यापिका: बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में माने हुए कवि थे। इसलिए इन्हें विश्व कवि या कविंद्र रविंद्र कहा जाता है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। ये कोलकाता में रहते थे और इन्होंने बांग्ला भाषा में ये गीत लिखा है। तो आपको बच्चों याद होगा, पहले भी आपने चौथी कक्षा में अध्याय पढ़ा था जिसमें पढ़ा था हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो ये जो पहले राष्ट्रीय गान लिखा गया था वो था हमार सोनार बांग्ला, और उसी को हिंदी में किया गया हमारा राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन। तो ये जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें इस गीत के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो विश्व का सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार होता है। मितिशा: मैडम, हमारे राष्ट्रीय गान का अर्थ क्या है? अध्यापिका: बेटा, इसका अर्थ है, हे प्रभु, आप सारी जनता के मन को प्रेरणा देने वाले हैं। आप ही भारत का भाग्य बनाने वाले। आपकी जय हो। हमारे देश के प्रांतों पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, विंध्य और हिमाचल, गंगा यमुना तथा उठती हुई समुद्र की लहरों के साथ वाले प्रदेशों के रहने वाले लोग आपका शुभ नाम लेकर जाग उठे हैं। वे आपसे देश की उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और आपका ही गुणगान करते हैं। हे प्रेरणा देने वाले प्रभु, आप भारत के सौभाग्य को बनाने वाले हैं। आपकी कृपा से हमारा भारत सब प्रकार से फले और फूले। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। तो आप जब राष्ट्रीय गान गाते हो, लास्ट में होता है ना जय हो, तो ये वही है। उसमें बच्चा पूछता है कि इसका अर्थ क्या है। तो मैम ने बताया कि क्या है, हम प्रभु से बोल रहे हैं कि जो हमारा भारत है वो सब तरीके से क्या हो, हंसी खुशी रहे। वासव: मैडम, सिंध तो हमारे देश का प्रांत नहीं है, फिर उसका नाम इस गीत में क्यों आया? अध्यापिका: बेटा, 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिंध भारत का ही अंग था। हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विभाजन हो गया। ये 2 भागों में बट गया, हिंदुस्तान या भारत और पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा सिंध प्रदेश सम्मिलित किए गए।
किंतु ये राष्ट्रगान तो देश स्वतंत्र होने के बाद पहले ही लिखा जा चुका था। अब भी यदि हम सिंध का नाम इसमें लेते हैं तो इसमें बुराई ही कोई बात नहीं है। हम तो ईश्वर से सभी की उन्नति चाहते हैं। साथ ही स्वतंत्रता पाने के लिए इन सभी प्रांतों के लोगों ने मिलकर ही तो काम किया था। इसे सभी प्रांतों का नाम इस गान में है। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो सिंध है, बच्चा पूछता है कि क्यों आया, क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं। तो आपको ये बात याद ही होगी बेटा कि जो हमारा राष्ट्रगान है हमारी आज़ादी से पहले ही लिखा गया था। तो इसीलिए उसमें जो हमारे राज्यों के नाम, प्रांतों के नाम आते हैं वो सही हैं। अभिषेक, मैडम किन किन विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है? अध्यापिका, ये गान स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय समारोह, विशेष समारोह में गाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराते के तुरंत बाद इसे गाया जाता है। कई बार इसकी केवल धुन ही बजाई जाती है। तो आप लोगों के स्कूल में भी बेटा, हम लोगों के स्कूल में जब 26 जनवरी या 15 अगस्त या मॉर्निंग में आपकी मॉर्निंग प्रेयर या सभा होती है तो उसमें भी आप लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं। बच्चों, एक बात का सदैव ध्यान रखना कि जब इसे गाया जा या बजाया जा रहा हो तब सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। इस गान को इसकी निश्चित अवधि लगभग 52 सेकंड में ही उचित आरोह अवरोह के साथ गाना चाहिए। तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय गान है कितने सेकंड का है? 52 सेकंड का है और इसको एकदम उचित उच्चारण के साथ गाना चाहिए। हमें हमारा राष्ट्रीय गान 52 सेकंड तक गाना चाहिए, वो भी उचित उच्चारण के साथ। सभी छात्र, धन्यवाद मैडम। आज हमें आपसे राष्ट्रगान के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। हमें अपने राष्ट्रगान पर गर्व है। धन्यवाद बच्चों। और आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और शब्दार्थ अपनी कॉपी में करें।